नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू डिफेंस। दोस्तों, आपको क्या लगता है एक फाइटर जेट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? वो है उसका इंजन। दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी कंपनी के पास ही ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये जेट इंजन ही है जो फाइटर जेट का जान होता है और फाइटर जेट का कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इसी इंजन पर ही डिपेंड करता है। चाइना आज अमेरिका से कितना भी डिजाइन चुरा कर फाइटर जेट बना ले, पर इंजन नहीं बना सकता। वो रसिया का इंजन का भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया था, पर उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए चाइना का जो क्लेम है उसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, पर वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि उसका जो इंजन है वो इन्फीरियर क्वालिटी का है। अब इंडिया भी इस रेस में आ गया है। इंडिया को पता लग गया है कि अगर उसको वर्ल्ड पावर बनना है तो पहले उसको मिलिट्री सुपर पावर बनना पड़ेगा। तो इसके लिए जेट इंजन टेक्नोलॉजी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही उसको मदद करेगा अपना खुद का इंडिजिनियस फाइटर जेट बनाने के लिए। इंडिया अगर खुद ये टेक्नोलॉजी अभी से बनाना चालू करेगा तो उसको 20 से 30 साल लग जाएगा ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। सो इंडिया दूसरे फॉरेन कंपनी से ज्वाइंट वेंचर करके ये इंजन बनाना चाहता था। पहले डीआरडीओ ने सैफ्रॉन के साथ मिलकर ये बनाने के लिए फैसला किया। सैफ्रॉन वही कंपनी है जिसका इंजन राफेल में लगा हुआ है, पर जो ये इंजन है उसका जो थ्रस्ट है वो 75 किलो न्यूटन का है। पर इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए वो है 125 किलो न्यूटन क्लास का इंजन। सो ये डीआरडीओ एंड फ्रांस मिलकर एक नया इंजन डेवलप करने वाले थे, जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के पास रहेगा और ये इंजन इंडिया कहीं पर भी किसी में भी यूज कर सकता था। पर रिसेंटली यूके की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे और वो भी यूके की तरफ से इंडिया को जेट इंजन बनाने का तकनीक ऑफर किए। आपको पता होगा यूके की जो कंपनी है वो है रोल्स रॉयस, जो इंजन बनाने के लिए महारत है। उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है इंजन बनाने का और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो ये न्यूज़ के बाद बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि अभी इंडिया करेगा क्या, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे ऑफर थे। पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ जाने का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि फ्रांस के साथ इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। इंडियन एयरफोर्स में मिरेज 2000 से लेकर राफेल तक हमने फ्रांस के साथ डील किया है। फ्रांस इंडिया को हर तरह की ग्लोबल स्टेज में सपोर्ट करता है। सो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं है, इसमें दोनों देश के रिलेशनशिप एंड लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी आता है। सो आगे क्या होता है, इंडिया किसके साथ डील फाइनल करता है, ये देखना बाकी है। पर एक बोनस न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये जो डील होने वाला है ये 1 महीने का अंदर ही होने वाला है, क्योंकि इंडियन डिफेंस काउंसिल ने इसका ऑर्डर भी दे दिया है और इसका जो डेडलाइन रखा गया है वो 1 महीने का रखा गया है। डील साइन होने के बाद 7 साल के अंदर ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा। सो एक्साइटेड टू सी दिस इंजन। आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।